नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उड़ीसा में सिचुएटेड जो पूरी जगन्नाथ टेम्पल है, उसके रत्न भंडार को लगभग 46 सालों के बाद दोबारा खोला गया है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्यों इसे दोबारा खोलने की ज़रूरत पड़ी और इसके अंदर से क्या-क्या चीज़ें मिली हैं, सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये उड़ीसा का मैप है और आप जो ये रेड कलर से हाइलाइटेड देख सकते हैं, यही पूरी है। तो थोड़ा-सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। जगन्नाथ टेम्पल जो है वो हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल माना जाता है और लोग जो हैं बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं और बड़ी ही प्रेम भावना दिखाते हैं, पूजा करते हैं। तो ये जो रत्न भंडार है, ये लगभग संडे को यानी कि 14 जुलाई को विद द प्रेजेंस ऑफ मैं बात करूँ तो 11 पीपल इंक्लूडिंग अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा के हाई कोर्ट के जज जो फॉर्मर जज थे विश्वनाथ रथ, उनके प्रेजेंस में 1:28 पे ये जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं ये मंदिर के अंदर जाते हैं और लगभग 5:20 में यानी शाम के 5:20 में डिटेल एनालिसिस करके ये वापस निकलते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो रत्न भंडार जो संडे को खोला गया था, सबसे पहली बार इसे कब खोला गया था ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो रत्न भंडार था लगभग सबसे पहली बार 1905 में सबसे पहली बार ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा ये खोला गया था और जिसमें रिकॉर्ड्स जो मेंशन किए गए थे वो 1926 में मेंशन किए गए थे। उसके बाद मैं दूसरी बार बात करूँ तो हमारे देश आज़ाद होने के बाद लगभग 1978 में दोबारा इसे खोला गया था और लगभग 70 दिनों का समय लगा था इसको रिकॉर्ड को मेंशन करने में। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि व्हाई वाज़ इट ओपन नाउ? अभी इसे खोलने की ज़रूरत क्या पड़ गई? तो मैं आपको बता दूँ कि जो कीज़ थे, जो रत्न भंडार के जो कीज़ थे, वो अनफॉर्चुनेटली मिसिंग हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कीज़ थे रत्न भंडार के, वो अनफॉर्चुनेटली मिस हो जाते हैं। तो अचानक से कैसे पता चला कि कीज़ जो है मिसिंग है? तो मैं आपको बता दूँ कि ये 2018 में जो उड़ीसा के हाई कोर्ट है, सबसे पहले ये 2018 में उड़ीसा के हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि उड़ीसा के जो पुरी जगन्नाथ टेम्पल है, उसमें मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन का काम किया जाए। तो जब ये ऑर्डर पास हो गया था, तो जब ऑफिशियल्स ने कीज़ के बारे में बात की कि कीज़ कहाँ है, तो अनफॉर्चुनेटली किसी के पास कीज़ था ही नहीं है कि कीज़ किसके पास थे वो पता ही नहीं चला। इसके लिए जो था वहाँ के जो उस समय के करंट गवर्नमेंट थे पटनायक साहब की, उन्होंने एक इंक्वायरी भी लॉन्च की थी। तो दोस्तों मुद्दा ये है कि फिर इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है? कीज़ गुम हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो क्यों रहा है? तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का कारण ये है कि जो कीज़ थे, जो डुप्लीकेट कीज़ थे, वो अनफॉर्चुनेटली जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उनके रिकॉर्ड में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो कीज़ थे, एक डुप्लीकेट कीज़ मैं बात करूँ अगर रतन भंडार की, तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रिकॉर्ड रूम में पाया जाता है और उस मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो उसपे कीज़ उस एनवेलप पे लिखा हुआ रहता है कि डुप्लीकेट कीज़ ऑफ द इनर रत्न भंडार। अब ये बड़ा शॉकिंग है कि अचानक से किसी चीज़ के ऊपर में सरकार का ऑर्डर आना, हाई कोर्ट का ऑर्डर ऑर्डर आना और उसके बाद जो है कीज़ गायब हो जाना और फिर ये डुप्लीकेट कीज़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से मिलना, तो ये बड़ा कंट्रोवर्सी का कारण बन जाता है। दूसरी बात ये है कि दोस्तों जो द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, जो जगन्नाथ टेम्पल के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो क्या करते हैं कि फर्स्ट चैम्बर जो होता है, आउटर चैम्बर जगन्नाथ टेम्पल का, उसे तोड़ देते हैं। जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनके ऑफिस में जो कीज़ मिला था, जो डुप्लीकेट कीज़ था, वो बिल्कुल ही डुप्लीकेट निकल गया और एक भी उसमें से कीज़ उस लॉक का नहीं मिला, जिससे कारण जो आउटर चैम्बर था सबसे पहले जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे जगन्नाथ टेम्पल के, उन्होंने इसे तुड़वा दिया। और जो आउटर चैम्बर था रत्न भंडार का, उसके अंदर सबसे पहले जब ऑफिसर्स घुसे तो उन्होंने उन्हें ऑर्नामेंट्स, वैल्यूएबल चीज़ें और अलग-अलग काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रीशियस चीज़ें मिली, जिससे कि टेम्पररी उस स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और विद द प्रेजेंस ऑफ मैं बात करूँ तो मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में उसे सील्ड कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जो अथॉरिटीज़ थे वो इनर चैम्बर में जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो कीज़ थे वो लग ही नहीं रहे थे, तो सारे के सारे दरवाजे को तोड़ा जा रहा था। सबसे पहले आउटर चैम्बर को तोड़ा गया और फिर उसके बाद इनर चैम्बर को तोड़ा गया। उसके बाद जब इनर चैम्बर में घुसे थे ये लोग, तो उसके अंदर में काफ़ी प्रीशियस चीज़ें मिली थी जो अलमीराज़ और चेस्ट में रखी हुई थी। हालाँकि दोस्तों जो जितने भी प्रीशियस आइटम थे अभी इसे शिफ्ट नहीं किया गया है। इसके लिए जो है एक स्पेसिफिक डेट डिज़ाइन किया जाएगा, उसके बाद इसे शिफ्ट किया जाएगा। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँ कि रत्न भंडार के अंदर में क्या-क्या चीज़ें मिली हैं, तो अगर मैं मीडिया रिपोर्ट की बात करूँ तो इसके अंदर में लगभग डायमंड की ज्वेलरीज़, प्रीशियस गोल्ड्स जो कि लॉर्ड जगन्नाथ को चढ़ाया जाता था, वो सब चीज़ें मिली हैं। और दोस्तों यहाँ पर लगभग 2.5 लाख मद्रास गोल्ड ज्वेलरी मिली। मद्रास मैं आपको बता दूँ तो बेसिकली जो घड़ा होता है उस घड़े को भरकर तो 2.5 लाख मद्रास ऑफ गोल्ड ज्वेलरी जो है वो भी यहाँ पर फाउंड फाउंड हुई है और ये माना जाता है कि जो उस समय के फॉर्मर उड़ीसा के जो राजा थे उनके द्वारा ये डोनेट किया गया था। तो दोस्तों मैं रत्न भंडार के बारे में आपको थोड़ा-सा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो रत्न भंडार जो था उसके अंदर 2 चैम्बर्स थे, एक भीतर और बाहर भंडार था यानी कि मैं बात करूँ तो इनर और आउटर ट्रेज़रीज़ थे। और आउटर ट्रेज़रीज़ की बात बात करूँ तो आउटर ट्रेज़री में
3 गोल्ड नेकलेस मिले हैं, जिसका पर वेट की मैं बात करूँ तो 120 तोलास थे। और इनर ट्रेज़री की मैं बात करूँ तो उसमें 74 गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले हैं, जो कि लगभग 100 तोलास थे पर वेट के हिसाब से मैं बात करूँ तो। और भी इसमें बहुत सारी प्रीशियस चीज़ मिली है, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, पेयर्ल्स, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और लगभग 140 सिल्वर ज्वेलरीज़ भी इसके अंदर रखा हुआ मिला है। तो ये तो यहाँ पर इसके अंदर में बहुत सारी कीमती चीज़ें मिली हैं। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट जो है वो उसका पूरा खुलासा करती है कि नहीं, वो रिपोर्ट्स पब्लिश करती है कि नहीं करती है हर एक चीज़ों का। लेकिन ये जो है मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से कुछ-कुछ बातें जो है हमें पता चली हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।